फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से कंपैरिजन करने वाले हैं सैमसंग A11 सेकंड नंबर पर है, Realme C3 काफ़ी जो है बजट का टाकरा यहाँ पर बहुत ही मजबूत है। तो दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे आपको डिटेल से कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिए। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। दोनों फोन्स के लुक एंड डिज़ाइन की बात करें तो लुक एंड डिज़ाइन के मामले में आप देख सकते हैं दोनों में ही प्लास्टिक बॉडी दी गई है, लेकिन डिज़ाइन वाइज दोनों ही डिफरेंट दिए गए हैं। Realme C3 में यहाँ पर सनराइज डिज़ाइन है, Samsung A11 में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी शाइनिंग एंड पिंक सा शेड दिया गया है। तो दोनों ही डिफरेंट डिज़ाइन है, लेकिन ज़्यादा जो अट्रैक्टिव है डिज़ाइन के मामले में वो Realme C3 दिया गया है। Realme C3 की प्राइस 20,000 रुपीज़ है इस वक्त। 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ Samsung A11 26,000 की प्राइस में हमें मिलता है। 2GB रैम मिलती है 32GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो यहाँ पर 26,000 की प्राइस में 2GB और 32GB ही मिलती है, आपके सामने ही है। दोनों फोन्स के बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। Samsung A11 में मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का दिया गया है, 1.8 का अपर्चर है, लेकिन Realme C3 में 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 1.8 का अपर्चर है। सेकंड कैमरा Samsung में 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। Realme C3 में सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। दोनों में LED फ्लैश लाइट एंड फिंगरप्रिंट दोनों के बैक साइड पर ही माउंट किया गया है। दोनों फोन्स के फ्रंट साइड पर आएंगे, डिजाइन में काफी डिफरेंस है। Realme C3 में नॉच दी गई है, ये देख सकते हैं आप, U टाइप नॉच है। A11 में पंच होल डिजाइन दिया गया जो कि न्यू डिजाइन है। लेकिन यहाँ पर अगर प्रोटेक्शन की बात करें, मजबूती की बात करें तो Realme C3 ज्यादा मजबूत रहेगा प्रोटेक्शन के मामले में, क्योंकि नॉच टेक्नोलॉजी। अगर डिजाइन की बात करें ज्यादा खूबसूरत आपको Samsung A11 ही लगेगा, क्योंकि आजकल रवाज है पंच होल के डिजाइन का। C3 में IPS LCD मिलती है, 6.5 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, 82.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, HD प्लस रेजोल्यूशन मिल जाएगी हमें, और यहाँ पर 270 ppi डेंसिटी है, लेकिन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। 480 नाइट मैक्स ब्राइटनेस मिलती है। A11 में आपको PLS TFT डिस्प्ले मिलता है जो कि IPS से कम है, कलर वाइज भी थोड़ा सा वाइड सा डिस्प्ले मिलेगा। 6.4 इंच का डिस्प्ले, 81.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, HD प्लस रेजोल्यूशन दी गई है, 268 ppi डेंसिटी है। प्रोटेक्शन को मेंशन नहीं किया गया, गोरिल्ला ग्लास नहीं दिया गया। डिस्प्ले कलर्स आप देख सकते हैं, डेफिनेटली बहुत ही अच्छे कलर्स दिए गए, ब्राइट डिस्प्ले दिया गया है, और कलर के मामले में भी Realme C3 का डिस्प्ले जो है बहुत बेहतरीन दिया गया है। प्रोसेसर में भी बहुत डिफरेंस दिया गया है। Samsung A11 में थका हुआ प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन 450 का, जो कि 14 नैनोमीटर वाला है। 26,000 की प्राइस में बहुत अच्छे प्रोसेसर हैं, लेकिन Samsung नहीं सुधर सकता दोस्तों, यहाँ पर चेंज करना चाहिए प्रोसेसर को। Realme C3 में MediaTek Helio G70 मिलता है 20,000 की प्राइस में, और ये PUBG वगैरह आसानी से प्ले कर देगा, हाईली गेम आसानी से आप प्ले कर सकते हैं, बहुत अच्छी PUBG प्ले होने वाली है। दोनों फोन्स Android 10 के साथ आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर Samsung में One UI 2.0 मिलता है, Realme में UI 1.0 वर्जन मिलता है। Realme 5 में 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, लेकिन फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, 10 वाट की चार्जिंग मिलती है। और A11 में आपको 4000 की बैटरी मिलती है, और यहाँ पर फास्ट चार्जिंग 15 वाट की मिलती है, तो ये अच्छी बात है। A11 8 mm की थिकनेस के साथ मिलता है, Realme C3 9 mm की थिकनेस के साथ मिलता है, थोड़ा सा मोटाई में मिलेगा, और Samsung थोड़ा स्लिम मिलेगा क्योंकि बैटरी कम दी गई है। चार्जिंग पोर्ट Samsung में टाइप C वाली मिलती है, Realme C3 में माइक्रो USB 2.0 मिलती है, लेकिन स्पीकर क्वालिटी आपको Realme C3 में काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों फोन्स को ऑन करते हैं, सभी बातें छोड़कर, और देखेंगे कौन सा फोन पहले ऑन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे और आपको एंड में बताएंगे कि कौन सा ज्यादा फास्ट रहेगा। तो Realme C3 पहले ऑन हो चुका है और बाजी भी मार गया है। डायलर पर क्लिक किया, Realme फास्ट है। कैमरा पर क्लिक किया, सेम रहे। सेटिंग पर क्लिक किया तो Realme C3 फास्ट है। जेंडर पर क्लिक किया, Samsung फास्ट है। प्ले स्टोर पर क्लिक किया तो यहाँ पर C3 थोड़ा सा फास्ट है। गूगल पर क्लिक किया
तो यहाँ पर भी C3 थोड़ा सा फास्ट है। YouTube पर क्लिक किया तो यहाँ पर तकरीबन सेम रहे दोनों फ़ोन्स। अब गेम्स की तरफ आते हैं, देखते हैं किस फ़ोन में कितना दम है। दोनों फ़ोन्स के टेम्पल रन 2 पर हमने क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर ऑन होने के मामले में दोनों ही सेम रहे। 8 बॉल पूल पर हमने क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर तकरीबन सेम रहे दोनों फ़ोन्स। कैंडी क्रश पर हमने क्लिक कर दिया है, यहाँ पर Realme C3 काफ़ी फास्ट है। सबवे सर्फर पर हमने क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर क्लियरली Realme C3 बहुत ही फास्ट है। PUBG पर हमने क्लिक कर दिया, अब देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली विन करता है Realme C3, बहुत ही ज़्यादा फास्ट दिया गया दोस्तों। Realme C3 PUBG के मामले में फास्ट रहा, काफ़ी एप्लीकेशन के मामले में भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहा, और ग्राफिक्स भी आप हाई सेटिंग्स में प्ले कर सकते हैं Realme C3 में। तो परफॉर्मेंस के मामले में Realme C3 बहुत आगे है। अब दोनों फ़ोन्स का फिंगरप्रिंट टच करेंगे, बैक साइड पर है, तो फिंगरप्रिंट के मामले में आप देख सकते हैं कि Realme C3 बहुत ज़्यादा फास्ट है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट है Realme C3। फेस आईडी का मामला देख सकते हैं, फेस आईडी के मामले में भी Realme C3 बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। देख सकते हैं आप Samsung A11 की फेस आईडी बहुत स्लो दी गई है। कैमरा की टक्कर आती है, मेन टक्कर है ना, ये 12 मेगापिक्सल का कैमरा Realme C3 में, Samsung A11 में बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन का बहुत ही डिफरेंस होता है। Realme की ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही प्यारी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। Samsung ऑप्टिमाइजेशन पे इतना खर्चा नहीं करता। यहाँ पर बैक कैमरा के मामले में, डिटेल के मामले में, कलर कैप्चर के मामले में Realme C3 का बैक कैमरा 12 मेगापिक्सल वाला बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर डिटेल भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी कैप्चर करता है। सैमसंग के पिक्सल्स जो हैं वो स्टेबल नहीं होते, अच्छे से स्टेबल नहीं कर पा रहा Samsung A11, लेकिन Realme C3 के पिक्सल्स जो हैं वो ठीक हैं दोस्तों, लेकिन ज़्यादा अगर जूम करेंगे तो दोनों के पिक्सल जो हैं वो स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि 12 और 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट में डिफरेंस आपको दिखाते हैं। तो ये रूम लाइट्स में हमने लाइटनिंग कंडीशन में फोटोज लिए हैं, तो उस हिसाब से Realme C3 का बैक कैमरा काफी अच्छा काम करता है। दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा की बात करें, यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा है सैमसंग का, और 5 मेगापिक्सल का कैमरा है Realme C3 का, लेकिन कलर में आप, डिटेल में आप बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देख सकते हैं। Realme C3 का फ्रंट कैमरा बहुत ही अच्छा दिया गया है। Samsung A11 का फ्रंट कैमरा कलर आपको अच्छे प्रोवाइड नहीं करता। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी फोटो बिल्कुल काली कर दी है, इतना भी दोस्तों बुरा कलर नहीं है मेरा। तो Realme C3 का फ्रंट कैमरा कलर भी अच्छे कैप्चर करता है, इसके अलावा लाइट को भी अच्छे से कैप्चर करता है। फ्रंट कैमरा के मामले में डिटेल जो है वो Realme C3 की बहुत प्यारी। आप देख सकते हैं कि 5 मेगापिक्सल का कैमरा 8 मेगापिक्सल पर कितना भारी है। आपको सैंपल्स कैसे लगे फ्रंट एंड बैक कैमरा के, किस फोन के अच्छे लगे, आप भी कमेंट्स में जरूर बता दीजिए। रिकमेंडेशन बिल्कुल क्लियर है, मुझे किसी कंपनी की तरफ नहीं जाना दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ ऑनेस्टी की तरफ है हम। Realme C3 परफॉर्मेंस में भी अच्छा मिलेगा, 3 GB 32 GB है, प्राइस भी कम है, डिजाइन भी बहुत अच्छा दिया गया है, प्रोसेसर भी बहुत अच्छा दिया गया है। तो यहाँ पर क्लियरली समझ ही गए होंगे कि Realme C3 विन करता है और Realme C3 बाय करना चाहिए अगर दोनों में से कोई फ़ोन लेने का सोच रहे हैं। Samsung A11 की बहुत ओवर प्राइस दी गई है, पुराना प्रोसेसर है, कैमरे भी इतने अच्छे नहीं है, डिज़ाइन को भी इतना चेंज नहीं किया गया। तो Realme C3 यहाँ पर बिल्कुल रिकमेंड करना चाहूँगा आपको। आपकी क्या रिकमेंडेशन है आप भी कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।